प्रॉब्लम नंबर 15 कह रहा है लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम इंटरवल 0 to 2r with the function defined by fx is equal to this. If alpha beta belongs to closed interval 0 to are such that set this is equal to interval closed interval alpha beta, then the value of beta minus alpha is दिया हुआ है fx is equal to this, that is equal to हो जाएगा 3 minus sin 2 pi x sin a minus b का फार्मूला sin pi x cos pi by 4 minus cos pi x pi x pi x sin pi by 4 माइनस sin a प्लस b का फार्मूला sin 3 pi x cos pi by 4 प्लस cos 3 pi x sin pi by 4. cos pi by 4 भी 1 by root 2 sin, अच्छा एक लाइन लिख देते हैं, that is equal to 3 minus sin 2 pi x into sin pi x into 1 by root 2 minus cos pi x into 1 by root 2 minus sin 3 pi x into 1 by root 2 plus cos 3 pi x into 1 by root 2. 1 by root 2 यहां से आ जाएगा और यहां से यह 1 by root 2 आ जाएगा, दोनों में से 1 by root 2 कॉमन, that is equal to 1 by root 2 3 minus sin 2 pi x into sin pi x minus cos pi x माइनस यहां पर बच रहा है sin 3 pi x प्लस cos 3 pi x, that is equal to हो जाएगा, that is equal to 1 by root 2 3 minus sin 2 pi x sin pi x minus cos pi x minus sin 3 pi x sin 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin pi x minus cos minus sin minus cos में minus sin फोर साइन क्यूब पाई एक्स प्लस cos 3 थीटा का फॉर्मूला cos 3 पाई एक्स cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब पाई एक्स माइनस 3 cos पाई एक्स, दैट इज इक्वल टू 1 by root 2 3 minus sin 2 pi x sin pi x minus cos pi x minus इस
इसमें से और इसमें से 3 कॉमन लेते, 3 साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स, और यह और यह और यह माइनस अगर यहां पर ले ले तो हो जाएगा 4, और अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा इतना साइन क्यू पाई एक्स माइनस कॉस क्यू पाई एक्स, यह दिया आएगा ब्रैकेट के अंदर यहां पर। इसको हम ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर पाई एक्स प्लस साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स, साइन पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर पाई एक्स, इतना लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। देखो यहां से साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स यहां भी, साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स यहां, तो इस ब्रैकेट के बाहर कॉमन आ जाएगा साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई, और यहां भी साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स और यहां भी साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स। पूरे में से साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स कॉमन, और बच रहा है हमको यहां पर हमको बच रहा है 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स, और ये तो हो गया यह वाला बचा, और यहां क्या हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू यह तो कॉमन में निकल चुका है, यह बचेगा। इस ब्रैकेट को गौर से देखो, साइन स्क्वायर पाई एक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई एक्स 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स, साइन पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स, यह 3 और यह 3 कट जाएगा। दैट इज इक्वल टू 1/√2 साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स साइन 2 थीटा, साइन 2 पाई एक्स को साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा -2 साइन पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स, यह हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 4, यह हो जाएगा 4 साइन पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/√2 साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स, यह 4 और इसमें से यह वाला जब घटेगा तो बचेगा +2 साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स, अब जो है दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इंप्लाइड एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स, साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स, 4 प्लस 2 साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स को साइन 2 पाई एक्स, साइन 2 पाई एक्स,
इतना लिखेंगे तो एफ एक्स आया फाइनली इतना। देयरफॉर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 implies that this greater than equal to 0, और इसमें 1/√2 पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि साइन 2πx का वैल्यू -1 से 1 के बीच, उसमें 4 जोड़ेंगे हमेशा पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव। लेकिन इस तीनों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव होना है या 0 के बराबर, तो निश्चित तौर पर दिस पॉजिटिव या 0 के बराबर होना चाहिए। यानी साइन πx माइनस कॉस πx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब होगा, तब यह एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। Therefore एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 implies that this greater than equal to 0. This implies sin πx greater than equal to cos πx होना चाहिए। यानी जब यह कंडीशन फुलफिल होगा, तब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब हम करते क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखो गौर से, जब x 0 से 2 तक, तब यह πx 0 से लेकर के 2π तक, तब यह πx 0 से 2π तक, 0 से 2π के बीच का हम ग्राफ खींचेंगे। यह है मान लो पाई, यह है 2π, यहां हो जाएगा π/2, यहां हो जाएगा 3π/2, 3π/2। सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा को एक्स एक्सिस पर लेते हैं, y को वाई एक्सिस पर, y इज इक्वल टू साइन थीटा, कुछ ऐसा टाइप का हो जाएगा। ऐसा टाइप का हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा एक्स एक्सिस पर, y वाई एक्सिस पर, तो हाइट 1 या यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां पर मिनिमम होगा, फिर यहां से यहां पर मिलेगा, यहां से यहां मिला दो, और यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहां पर हाइट 1 कर। यह ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन थीटा, और यह ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉस थीटा। दोनों काट कहां पर रहा है, एक यहां पर काट रहा है, यह है π/4, और एक यहां पर काट रहा है, यह है पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4, यानी 5π/4, 5π/4 पर। तुम देखो π/4 से 5π/4 पर साइन का ग्राफ ऊपर है, कॉस का ग्राफ नीचे है, यानी साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा कंडीशन इस इंटरवल में फुलफिल हो रहा है। यानी फॉर साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस थीटा, फॉर थीटा बिलोंग्स टू π/4 और 5π/4, इस इंटरवल में यह कंडीशन फुलफिल हो रहा है। देयरफॉर sin πx greater than equal to cos πx for πx belongs to π/4
5 पाई बाई 4 हो जाएगा। पाई एक्स बिलोंग्स टू दिस, पाई से डिवाइड कर देने पर दिस इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, पाई पाई कट जाएगा तो 1/4 और 5/4 हो जाएगा। अब कह रहा था अल्फा बीटा जो यह इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल यह सेट इस सेट के बराबर है और इस सेट में जितना भी एलिमेंट है उसमें सबसे छोटा नंबर है अल्फा और इस सेट में जितना भी एलिमेंट है उसमें सबसे बड़ा नंबर है बीटा। और एक्स के वैल्यू का सेट जिसके लिए एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसके लिए एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उस केस में एक्स का वैल्यू यहां से यहां तक स्पष्ट है। अल्फा का वैल्यू 1/4, अल्फा का वैल्यू 1/4, therefore alpha is equal to 1/4 और बीटा is equal to 5/4, therefore बीटा माइनस अल्फा 5/4 माइनस 1/4 यानी 4/4 दैट इज इक्वल टू 1 हो जाए। यही हो गया हमारा आंसर। जरा एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। आंसर दिया हुआ है 1.00, ठीक है, हो गया।